नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका स्टडी दिल से में। ये मैथ पेडागोजी के टॉप 50 प्रश्न जो लगातार परीक्षा में आ रहे हैं, हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न हम आपको कराएंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सभी लोग क्लास को देखें, कमेंट करें और कमेंट में जवाब दें। कोई समस्या हो तो प्रश्न पूछें और कमेंट में अपने प्रश्न लिखें और हम उसका उत्तर जरूर देंगे। पहला प्रश्न, गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति तार्किक होती है। गणित सभी विषयों की कुंजी है। किसने कहा था? रोजर बेकर ने कहा था। गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन बच्चे के व्यवहार चेक किया जाता है। मूल्यांकन से व्यवहार गणित का भाग है। बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना, ये व्यवहारिक गणित का भाग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। प्रत्येक कोण का 60-60 मान होता है, तभी प्रत्येक के त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। किस भारतीय ने पाई का मान दिया? ये क्वेश्चन लगभग यूपीटेट में 2 बार पूछा जा चुका है कि किस भारतीय ने पाई का मान दिया। तो आर्यभट्ट प्रथम ने पाई का मान दिया था। पाई का मान होता है 22/7। गणित की सबसे पुरानी शाखा है अंकगणित। गणित की सबसे पुरानी शाखा है। गणित की प्रक्रिया नहीं है कंठस्थ करना, रटना नहीं है गणित की प्रक्रिया में। गणित की प्रकृति एवं संरचना की विशेषता नहीं है। गणित एक रसीन विषय है। उत्तर है इसका। गणित में बेहतर होने के लिए आवश्यक है, अगर गणित में बेहतर होना चाहते हैं तो क्या आवश्यक है? गणनाओं का ज्ञान। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में होते हैं बहुत सारे सम अन्वेषण के लिए प्रश्न। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, गणितीय प्रक्रिया नहीं है कंठस्थ करना। गणित की प्रकृति एवं संरचना की विशेषता नहीं है। गणित एक रसीन विषय है। गणित में बेहतर होने के लिए आवश्यक है। गणित में अगर बेहतर होना चाहिए, बेहतर कैसे हो सकते हैं? तो गणनाओं का ज्ञान होना चाहिए हमारे लिए, तभी हम बेहतर हो सकते हैं। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में होते हैं बहुत सारे समान्वेषण के लिए प्रश्न। ये तो हो गया है हमारा। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। बीजगणित में महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। तो बीजगणित में महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है माप। रेखागणित हेतु प्रमुख विधि है निगमन विधि। 10 गीत का नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? 10 गीत का नामक गणितीय ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। ज्यामिति के लिए उपयुक्त विधि, ज्यामिति के लिए उपयुक्त विधि विश्लेषण विधि है। ऐसे ही प्रश्न आपको ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन अगर आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर पर टिक करते हुए निकल जाएंगे। उपेक्षित व्यवहार गत परिवर्तन में निहित है। इसका उत्तर है प्राप्त उद्देश्य। प्रश्न है, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं दूरगामी। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। जो प्राथमिक यानी प्राइमरी स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है व्यवहारिक ज्ञान कराना। प्रश्न है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना। यह कथन किसका है? यह कथन डटन का है। यह सीटेट में 2016 में पूछा जा चुका है। गणित की वह कौन सी विधि है जिसमें करके सीखने पर अधिक बल दिया जाता है और छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं तथा जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? इसका आंसर है प्रयोगशाला विधि। ये रीट में पूछा जा चुका है। अबेकस यानी गिनन तारा या गिनती का प्रयोग छोटे कांचों में किस हेतु किया जाता है? छोटे गोल गोल होते हैं कांचों। अबेकस आपने देखा होगा गिनती सिखाने में, नहीं फिर हम दिखा देंगे आपको एक आध बार वीडियो में। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। जब भी वृत्त की परिधि ज्ञात करना हो, परिधि कैसे ज्ञात करेंगे? निगमन, क्योंकि
आगमन में तो उदाहरण देते हैं पहले हम, और निगमन में सूत्र। अगर सूत्र याद होंगे नहीं तो वृत्त की परिधि कहाँ से निकालेंगे हम। रेखा गणित का संबंध होता है, रेखा गणित का संबंध हमेशा प्रसार व विस्तार से होता है। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष होता है, देखो आगमन विधि का जो एक प्रमुख दोष होता है वो प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, बहुत धीमा होता है, बल्कि निगमन में बहुत तेज होता है, क्योंकि निगमन इसकी जस्ट उल्टी है। संश्लेषण विधि के संबंध में गलत तथ्य क्या है। संश्लेषण में क्या होता है, रटते हैं लोग बाग, बच्चे रटते हैं, तो यह रटने की विधि है। तर्क प्रधान विधि कौन सी है, खोज विधि, या इसे हम ह्यूरिस्टिक विधि भी कह सकते हैं। ह्यूरिस्टिक महोदय ने इसकी खोज की थी। किस विधि में बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो वही ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि, क्योंकि खोज विधि का नाम ही ह्यूरिस्टिक विधि इसलिए पड़ा कि ह्यूरिस्टिक महोदय ने इसकी खोज की थी। प्रयोजना विधि का सिद्धांत नहीं है मूल्यांकन। गणित में एक अच्छा उत्तर होना चाहिए परीक्षण युक्त। शिक्षण उपाय या सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है प्रभावी, प्रेरित और दिलचस्प। किसके लिए मूल्यांकन आवश्यक है, सामूहिक कार्य के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, प्रश्न पत्रों को तैयार करने में ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। हर वर्ग एक आयत है, हर वर्ग एक आयत है, और हर आयत एक वर्ग नहीं हो सकता। किस प्रकार का कथन है, तार्किक कथन है। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है आगमन विधि। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सजीवता। गणित में पाठ्य योजना आवश्यक है, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से होता है। गणित विषय का संबंध है विज्ञान से, गणित विषय का संबंध है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, तो गणित के नियम व निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत प्रयोग होता है निगमन विधि में। गणित में किस विधि में हम सूत्र एवं नियमों की सहायता लेते हैं। सूत्र का जब नाम आ जाए तो निगमन विधि, और जब उदाहरण का नाम आ जाए तो आगमन विधि, ये हमेशा याद रखें। गणित में किस विधि में हम सूत्र एवं नियमों की सहायता लेते हैं, तो वही निगम लिखा है, निगमन है पूरा, टाइपिंग गलती हो गई है। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न कराने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए। जब छोटी कक्षाओं को आप पढ़ा रहे हैं तो मनोरंजन एवं खेल संबंधी होना चाहिए, इससे बच्चों सीखने में बड़ा मनोरंजन होता है, वो जल्दी सीख जाते हैं। शून्य की खोज किसने की, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, लगातार आया है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की है। शून्य का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, शून्य का सर्वप्रथम उपयोग किया है ब्रह्मगुप्त ने। पाई की खोज किसने की, आर्यभट्ट प्रथम ने। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। विभाजनों का उपयोग किया जाता है रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। गणित दिवस कब मनाया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लेना आप, 22 दिसंबर। ये प्रश्न अभी तक पूछा तो नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। गणित विज्ञान की रानी है किसने कहा, गॉस ने। हाँ, ये एस्टेट में प्रश्न पूछा जा चुका है। गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। शून्य क्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। गणित को विज्ञान का नौकर किसने कहा, तो गणित को विज्ञान का नौकर बेल ने कहा। लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। गणित संग्रह के लेखक हैं महावीराचार्य। इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। ये 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन से ऊपर ही क्वेश्चन हो गए हैं। आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करिए। वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार, बार बार देखिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में लगातार आ रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।